नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 37 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 37, जो विषय समाज विज्ञान से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है 17/12/2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को आप करके अपने टीचर को चेक कराएँ और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि हमारे अतीत चैप्टर से ये वर्कशीट दी गई है, यानी ईश्वर से अनुराग। तो इसमें हम क्या है, कुछ संतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगरों और राज्यों का उदय यानी कि उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। जैसा कि आप जानते हो प्यारे बच्चों, जो संत थे, महापुरुष थे, ये लोग जब अपने विचारों को, अपनी बातों को रखते थे तो इनकी बातों को, विचारों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। और लोग, बहुत सारे लोग इनकी विचारों से प्रभावित भी होते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। जैसे आप सभी लोग देखते हो कि कहीं संत महात्मा जी आते हैं, अपने प्रवचन को करते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं उनकी विचारों को सुनने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग प्रभावित हो, लेकिन कुछ लोग उनके विचारों से प्रभावित होते हैं, तो वो ये भी उनका प्रचार करने लगते हैं। फिर आगे देखिए, उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में आज हम इस कार्यपत्र के माध्यम से जानेंगे। यानी कि जो संत महापुरुष के बारे में हम जानते थे, अब क्या उनमें से कुछ जो संत हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी। तो पहले हम बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तुलसीदास के का चित्र आप देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में, तुलसीदास के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो तुलसीदास क्या थे? तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। यानी कि जो तुलसीदास थे, ये ईश्वर को क्या है, राम के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। यानी कि इनके जो आराध्य देव थे या देवता थे वो राम थे। यानी कि ये राम के को ये आराध्य देव मानते थे। यानी कि तुलसीदास ने ये ईश्वर के रूप को किस रूप में देखा था? राम के रूप में। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना, यानी कि इनकी जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। यानी कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अवधी भाषा है ये कहाँ की बोली है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, कि रामचरितमानस से तुलसीदास जी की प्रतिभा एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि रामचरितमानस से क्या है, जिसके द्वारा क्या हम तुलसीदास के बारे में जानते हैं, इनकी प्रतिभा के बारे में जानते हैं, और इनकी बहुत ही फेमस है, इनकी रचना है। अब हम शॉर्ट में देखने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं इसमें दिया गया है। तो आप अब आगे देखने वाले हैं सूरदास के बारे में। सूरदास जी क्या थे? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जैसा अभी हम जानते हैं कि तुलसीदास राम को ईश्वर के रूप में स्वीकार किए, तो ठीक इसी प्रकार से सूरदास जी भी यह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यानी कि ये कृष्ण की आराधना करते थे। तो इनकी रचना है कुछ है, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तो इनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी में क्या है, संग्रहित की गई हैं। तो सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उनके भक्ति भाव को क्या है, अभिव्यक्त करती हैं। आगे हम देखते हैं रविदास के बारे में। स्क्रीन पे आप चित्र देख रहे हैं रविदास की बार। तो रविदास जो थे, सतगुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता और भाईचारा पर क्या है, जोर दिया। किस पे जोर दिया प्यारे बच्चों? आत्मज्ञान, एकता और भाईचारे पर जोर दिया है।
वे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले लोग जो निचली जाति के लोग होते थे उनको लोग क्या है भेदभाव उनके साथ करते थे, तो ऐसे ही ये क्या है इस जाति से संबंधित माने जाते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आज सभी लोग एक समान है, बराबर है, क्योंकि जो अस्पृश्यता है इसको क्या है अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने जीवन भर क्या है समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया, यानी कि समाज में वो इस तरह की जो फैली कुरीतियां हैं इन्हें क्या है दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ रविदास जी की जो महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। मीराबाई भी क्या उनमें से एक थी, यानी कि मीराबाई भी रविदास जी से प्रभावित थी। तो आगे हम देखने वाले हैं अब दादू दयाल के बारे में। चित्र में आप देख रहे हैं दादू दयाल का चित्र है। दादू दयाल ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे, यानी कि शाखा को दो प्रकार से माना गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो प्रेम के माध्यम से ज्ञान बांटते हैं उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के कहा जाता है। जो ज्ञान के द्वारा तो वो क्या है ज्ञानाश्रयी शाखा के होते हैं। तो जिसमें से दादू दयाल एक हैं। तो दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा, यानी कि दादू के नाम से दादू पंथ चला है। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम क्या है दादू दयाल पड़ गया। यानी कि प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि दादू का नाम दादू दयाल कैसे पड़ा, तो ये अत्यधिक दयालु थे जिसके कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शबद और साखी लिखी है, यानी कि दादू दयाल ने इन्होंने शबद और साखी लिखी है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखने वाले हैं मीराबाई के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि मीराबाई क्या है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हमेशा रहती थी। तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। ऐसा नहीं कि ये एक राजपूत राजकुमारी थी, और जो इनका विवाह क्या है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। और ये क्या है कृष्ण के प्रति समर्पित थी, यानी कि कृष्ण के प्रेम के प्रति ये समर्पित थी। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया, यानी कि अपने ये भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्त किया है। बहुत सारे इनके भजन को आपने भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो इनके यानी कि उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, तथा ये गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। यानी कि मीराबाई के द्वारा जो गाए गए गीत हैं ये सभी कई जगहों पर क्या है प्रचलित हैं, राजस्थान गुजरात इसमें जिनमें से एक है। तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट जो विभिन्न संतों के बारे में थी प्यारे बच्चों। तो इस वर्कशीट में दी गए जो क्वेश्चन है उसको हम चलिए शुरू करते हैं। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है। तो आपको बताना है कि रामचरित जो मानस है ये किस भाषा में दी गई है। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो कौन सी भाषा में, ये अवधी भाषा में है, यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से ले लेंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि मीराबाई रिक्त स्थान के प्रति क्या समर्पित थी। मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी, तो यहाँ पर दे रखा है श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी। ये तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, तो इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दादू दयाल ने रिक्त स्थान पुस्तकें लिखी, यानी दादू दयाल ने कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से ले लेंगे। तो दादू दयाल ने शबद और साखी पुस्तकें लिखी है। तो क्वेश्चन 3 को आप यहाँ से लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों साथ ही साथ आपको कुछ एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप दिया गया है। तो इसको करना क्या है कि इस वर्कशीट में जो बताए गए हैं विभिन्न संत हैं, कवि हैं, इनकी रचना के बारे में आपको क्या है लिखना है, यानी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कहाँ से करनी है, या तो आपके स्कूल के लाइब्रेरी से या आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको इनके बारे में पढ़ना है और अपने मित्रों के साथ क्या इन्हें साझा करना है। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप क्या है इनके बारे में पता कर सकते हैं, किताबों के माध्यम से
या तो आप क्या है इंटरनेट या यूट्यूब के माध्यम से प्यारे बच्चों इनके बारे में पता करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर बच्चों।